हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइस, आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको मैक्सिमम स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं। बस नाम सुन के लगता है अरे यूं हो जाएगा टॉपिक ये वाला। ये टॉपिक स्पेशली ग्रेजुएट यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंसेस के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पता है, बहुत सारी किताबों में ना ये टॉपिक ना छुपा होता है। बस एक पेज खत्म, उसी में काम खत्म, उसी में आपको समझना है, उसी में आप लोग इसको छोड़ भी देते हो। और कुछ लोग लगता है अरे ये नाम ये तो मुझे आता है, ये तो मैंने स्कूल लेवल से पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है। मज़ा आएगा अच्छी क्लास में आप लोगों को। अगर आप सारे के सारे ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर को ज़रूर देखें। स्पेशली कुछ बच्चे अगर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स या एमएससी इन मैथ्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस टॉपिक को ज़रूर देखें। काफ़ी एंट्रेंसेस में इसके सवाल बड़े घूम फिर के आए हुए हैं, और जिसको ये क्लास समझ में आ गई, कोई भी क्वेश्चन आ जाए यूँ कर लोगे फॉर श्योर। ठीक है, चलो बातें हो गई, टॉपिक लिखते हैं आप लोगों के लिए। सो टॉपिक है मेरे पास रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। रूट सारे समझते हो? रूट्स मतलब वो वैल्यू जिस पे फंक्शन वैल्यू जीरो हो जाए। लेट अस सपोज, नॉट इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, बट लेट अस सपोज y इज द फंक्शन ऑफ x। तो अगर रूट्स की बात करें तो रूट्स का मतलब होगा वैल्यू ऑफ x एट विच y इज जीरो। सिंपल। वैसे मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आप लोग को इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जिसे शॉर्ट में IVT कहते हैं, वो नहीं आता तो वो ज़रूर देखें। हमारे चैनल पे मिलेगा ना फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाके देखो तो सही। मैंने उसका भी एक वीडियो बना रखा है IVT का, थोड़ा बहुत यहाँ पे वो यूज़ होगा। थोड़ा बहुत किसी को थोड़ा बहुत भी पता है तो भी चलेगा। ओके, सो रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले रूट्स की बात करते हैं। रूट्स मीन्स वैल्यू ऑफ x एट विच y इज जीरो। मैं कोई यहाँ पे तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक को डिवीजन मेथड से सॉल्व करना नहीं सिखाने वाला, वो तुम स्कूल में पढ़ के आ चुके हो। ये स्कूल लेवल से कितना अलग है वो आपको पता लगेगा। ओके, चलिए देखिए। सबसे पहले तो मैं, वैसे तो अगर आप लोग सामने होता है तो मैं ज़रूर पूछता पॉलिनोमियल क्या होता है। जानते हैं आप लोग? देखो यार, बुरा मत मानना, काफ़ी बच्चे इतने हायर स्टडीज़ पे आ जाते हैं बट पॉलिनोमियल की ढंग की डेफिनेशन नहीं बता पाते हो। कुछ बच्चे, काफ़ियों को आती है। ठीक है, सो पॉलिनोमियल का बेसिक मीन्स, पॉलिनोमियल उस टाइप के फंक्शंस होते हैं जहाँ पे जो वेरिएबल्स की पावर है वो होल नंबर होती है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 2x + 3, अगर मैं बात करूँ x4 + x + 1, अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ 5, तो ये सारे पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है जहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं y जिस पे डिपेंड कर रहा है x, उनकी पावर होल नंबर है। इसके साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है तो इसे इसके साथ x की पावर 0 लगा सकते हो, ये भी होल नंबर में आता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल 1/x है, x का इनवर्स, ये पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होगा। -1 इज नॉट कम्स अंडर होल नंबर। 0 1 2 3 4 पता है सबको यार अच्छे से। ओके ओके, सो रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले तो देखते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। फाइन बच्चों, अगर आपने वीडियो स्टार्ट किया ना 10-15 मिनट, कसम से मजा आ जाएगा आप सारे के सारे बच्चों। ओके, देखो देखो यार, बीइंग अ टीचर ना, जब कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको या कोई भी पढ़ा, कोई और टीचर पढ़ाता है, अपना मिर्च मसाला लगा के पढ़ाने का एक अलग ही मजा है। और काफ़ी स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ते हैं, चैनल को फॉलो करते हैं, कुछ मेरी वीडियोस देखते हैं, शायद उन्हें थोड़ा बहुत अच्छा लगता हो, थोड़ा बहुत। हाँ चलो देखो, सो क्यूबिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax³ + bx² + cx + d। and what are the restriction on ABCD? रिस्ट्रिक्शन है a should not be equal to 0 और BCD कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, belongs to R। ठीक है, ये कुछ भी हो सकते हैं बट a को तो नॉन जीरो होना ही पड़ेगा। अगर a नॉन जीरो नहीं होगा देन व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन? अगर a 0 हो जाए तो वो क्यूबिक थोड़ी रह जाएगा यार। ओके,
तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझा दिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है. ओके, नाउ आई एम मूविंग द अनदर पार्ट, दैट इज रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. रूट्स का मतलब है कितनी ऐसी x की वैल्यू होंगी या क्या क्या x की वैल्यूज हो सकती हैं. फिलहाल तो क्या क्या मैं इंटरेस्ट नहीं हूं, क्या क्या मतलब क्या क्या x आएंगे जिस पे जीरो बनेगा ना. कितने कितने x पे जीरो बन सकता है. कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 ही x होंगे. क्यों भाई 3x क्यों होंगे? 2x भी तो हो सकते हैं, 1x भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना यार. ये देखो पता है तुम लोगों के दिमाग में मिथ है, जितनी हाईएस्ट डिग्री है ना पॉलिनोमियल की उतने ही रूट्स होंगे. ऐसा नहीं होता. इट्स नॉट फॉर क्यूबिक, इट्स फॉर ऑल पॉलिनोमियल. जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है ना पॉलिनोमियल की, मैं थोड़ा बीच में चिल्ला उठता हूं तो डरना मत. जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है ना पॉलिनोमियल की, ओके, उतने मैक्सिमम रूट्स होते हैं. मतलब उतने या उससे कम रूट्स ही होंगे. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रूट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल रूट्स. ठीक है, आप लोग ध्यान, रियल मीन्स ऑब्वियसली जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ इमेजिन करके रूट्स आते हैं जिन्हें इमेजिनरी रूट्स कहते हैं. याद होगा आप. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल रूट्स. फॉर एग्जाम्पल, अब यार खुद बताओ ना, मान लो ये दे रखा है एक आपको क्वेश्चन 3x³ + 1. ठीक है, इसको तुम 0 रखो तो x³ की वैल्यू आ गई -1/3, तो x आ गया -1/3 का क्यूब रूट. एक ही तो रूट आ रहा है ना भाई. किसने कहा कि 3 ही रूट आएंगे? फाइन, क्लियर. ओके, सो अब मैं क्यूबिक को थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं. क्या, ध्यान से देखें एवरीवन. मेरे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है विच इज ax³ + bx² + cx + d. लेट अस सपोज मैंने इसका डेरिवेटिव कर लिया. डेरिवेटिव आ गया ये. ओके, मैंने इसको 0 के इक्वेट किया और लेट अस सपोज मेरे पास 2x की वैल्यू आ गई c1 और c2. देखो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, हर क्यूबिक का डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है. बट उस क्वाड्रेटिक को 0 रख के x की 2 वैल्यूज आएंगे ये जरूरी नहीं है. बट आई एम कंसीडरिंग अ केस दैट व्हेन आई डिफरेंशिएट द क्वाड्रेटिक, सॉरी व्हेन आई डिफरेंशिएट द क्यूबिक, आई एम गेटिंग क्वाड्रेटिक, आई एम पुटिंग क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 एंड आई एम हैविंग 2 वैल्यूज c1 c2. मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि एक ऐसा केस मैंने ले लिया, इस केस से मैं रूट्स डिसाइड करूंगा क्यूबिक के. कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं सर हो सकता है आपने क्यूबिक का डेरिवेटिव किया वो क्वाड्रेटिक आया बट x की 2 वैल्यूज नहीं आई, एक ही आई, ये एक भी नहीं आई. भाई क्वाड्रेटिक में ऐसा हो सकता है ना कि एक भी रूट ना है. यार ये लो, ये क्वाड्रेटिक है, बताओ ये क्वाड्रेटिक है, इसमें कोई रियल रूट आ सकता है? कोई ऐसा x आ सकता है रियल x की वैल्यू जिसपे 0 बन जाए? नो, नॉट एट ऑल. ओके फाइन, चलिए जी देखिए. सो दिस इज c1, दिस इज c2. अब c1 c2 बेसिकली क्या आ गए, क्वाड्रेटिक को डेरिवेटिव करके, सॉरी क्यूबिक को डेरिवेटिव करके जो क्वाड्रेटिक आई उसको 0 पुट करके x की 2 वैल्यूज आ गई. शायद आप लोग थोड़ा बहुत मैक्सिमा मिनिमा जानते हो, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से, कर सकता हूं. 12th में तो सबने पढ़ा होगा. जिन x पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है उन x को फंक्शन के स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं. आई होप थोड़ा सा याद, 12वीं क्लास के बाद के बच्चे देखें इसे. बाकी कोई 12वीं के सुपर टैलेंटेड बच्चे हैं तो वो भी देख सकते हैं. कुछ IIT वाईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, और जो भी नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, उनको भी समझ में आ जाए. ओके ओके, तो c1 and c2 आर कॉल्ड द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन. ठीक है, चलिए ध्यान देंगे प्लीज सारे के सारे. आज मैं बेसिकली इसका कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, मतलब बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया. ओके ओके, सो इन ये 2 पॉइंट इस फंक्शन के स्टेशनरी पॉइंट हो गए, और जिन पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है उस पॉइंट पे ग्राफ बेंड करता है. मतलब इस फंक्शन का ग्राफ या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, और ये जो 2 जहां पे हॉरिजॉन्टल टैंजेंट आ रहे हैं ये c1 और ये c2 हैं. c1 c2, ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया होगा सबको. यार जहां पे ग्राफ ने मोड़ मारा
मतलब जहां हॉरिजॉन्टल टैंजेंट होता है, आपको पता है जहां फंक्शन पे हॉरिजॉन्टल टैंजेंट बनता है उस एक्स पे डेरिवेटिव वैल्यू फंक्शन की 0 होती है। सिमिलरली हियर आल्सो, फाइन। सो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ। कुछ बच्चे ऐसा बना रहे हैं, भाई ऐसा नहीं बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल टैंजेंट नहीं है, जो भी बना लो, मतलब चैलेंज है खुला तुम लोगों को। वैसे तो तुम लोग सामने बैठे नहीं हो ना, मैं यूट्यूब पे अभी लाइव हूँ, बट आप व्हाट्सअप पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे अपने डायग्राम भेज सकते हो, मुझे बड़ा मजा आएगा आपको गलत साबित करने में। सॉरी। चल देखो, ओके, चलो मैं कुछ केसेस बनाता हूँ। क्यूबिक का डेरिवेटिव किया, ये आया, उसमें x की 2 वैल्यूज आई जिसपे फंक्शन जो कि बेसिकली स्टेशनरी पॉइंट है फंक्शन के, और थोड़ा सा इसको ऐसे बोल सकते हैं c1 c2 आर नथिंग बट द रूट्स ऑफ f डैश x, बोल सकते हैं ऐसा, रूट्स ऑफ f डैश x, बिकॉज c1 c2 पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है ना कि फंक्शन 0 आ रहा है। ओके गाइस, नाउ प्लीज हैव अ लुक। अब मैं क्या आपको दिखाना चाह रहा हूं इसमें, सबसे पहले केस नंबर 1, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में मैंने बोला क्यूबिक का एग्जैक्टली 1 रियल रूट आ रहा है, 1 रियल रूट। ओके, क्यूबिक का एग्जैक्टली 1 रियल रूट आ रहा है, ठीक है जी। सो हाउ द डायग्राम लुक लाइक। अच्छा, एग्जैक्टली 1 रियल रूट आने का मतलब क्या है कि एक ही ऐसा x है जिस पे फंक्शन वैल्यू 0 है। क्लियर? मुझे एक बात बताओ, ग्राफ के थ्रू अगर मुझे पहचानना हो कि फंक्शन में कितने रूट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा ग्राफ बनाया, कुछ इस तरीके से ग्राफ बन गया, तो जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है वहां पे y 0 होता है। तो जैसे इस ग्राफ में कितने रूट्स हैं, या इस फंक्शन के कितने रूट्स हैं, 3। बट फिलहाल मेरा सिनेरियो क्या है, एग्जैक्टली 1 रियल रूट, मतलब सिर्फ एक ही बारी कट करना होगा इसको, एक्स एक्सिस को। ओके, चलिए जी, एक्स एक्सिस को एक बारी कट कराएं, क्या कहते हो, आ जाएगा मजा, देखिए आप सबको। मान लो मैंने कुछ ऐसा बना दिया, ऐसा, आप ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है ये C1 है, ये जो पॉइंट है ये C2 है ना। 2 बार बेंड भी कर गया और सिर्फ एक बार ही कट कर रहा है, एग्जैक्टली 1 रियल। कुछ बच्चे कहते हैं सर व्हाई दिस डायग्राम, नीचे बना लो। भाई नीचे बना देता हूँ, भाई और बहनों नीचे बना देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखिए ऐसा बना दो, तब भी एक बार ही कट कर रहा है और 2 बार ही बेंड 2 बार कराना है। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव x की 2 वैल्यू पे 0 बना है, ठीक है। ये डायग्राम एग्जैक्टली 1 रियल रूट क्यूबिक का वो केस है जब क्यूबिक के डेरिवेटिव को 0 सब्स्टिट्यूट करके x की 2 वैल्यूज आपके सामने आएंगी, ठीक है। अब इस पे एक बहुत ही सुंदर कंसेप्ट बनता है। एक बात बताओ, C1 पे ये जो फंक्शन वैल्यू है f ऑफ C1 है, और C2 पे जो ये वैल्यू है f ऑफ C2 है। सो क्या मैं बोल सकता हूं f ऑफ C1 इंटू f ऑफ C2 इज नथिंग बट ग्रेटर देन 0? कुछ बच्चे कहते हैं सर यहां पर भी ये थोड़ी हो रहा है। आप देखो सर, यहाँ पे f ऑफ C1 तो नेगेटिव है ना यार, और यहाँ पे गाइस f ऑफ C2 भी नेगेटिव है, बट 2 नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव, दैट्स ऑल। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो एग्जैक्टली 1 रियल रूट का एक ये केस आप लोगों के सामने निकल कर आया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन, बेसिकली नॉट स्टेटमेंट, कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट when the derivative of cubic is मतलब obviously derivative of cubic, when the derivative of cubic is quadratic and it is giving you 2 values of x where the derivative is 0, then for exactly 1 real roots these are the 2, मतलब this is the most important condition, you can say the necessary condition also। बात करते हैं exactly 2 real roots की। एग्जैक्टली 2 रियल रूट, देखो चाहे 2 रियल रूट हो, 1 रियल रूट हो, 3 रियल रूट हो, ग्राफ को 2 बारी तो घुमाना ही पड़ेगा, नचाना ही पड़ेगा उसको, ओके। बट अब एग्जैक्टली 2 रियल रूट से इसका मतलब है आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा,
4 बार नहीं, 2 बार, ठीक है। तो उसका डायग्राम मेरे हिसाब से तो अच्छा, एक सेकंड, एक तो मैं भूल ही गया जो मुझे आप लोगों से लड़ाई करनी है। क्या आप इन 2 डायग्राम के अलावा कोई और बता दो, मजा आ जाएगा। प्लीज मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करना, जहां से भी आप इंडिया के किसी भी कोने से आप देख रहे हैं या बाहर इंडिया के कोई भी स्टूडेंट इसको देख रहा है, सो प्लीज मुझे जरूर बताएगा, मैं आपको गलत साबित कर दूंगा। चलो देखो, एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स में दिस इज C1, सॉरी नॉट C1, 2 बारी कट करना है, चेक करो, C1 C2, 2 बार एक्स एक्सिस को कट करके भी चला गया और 2 बार बेंड भी हो गया। एक सेकेंड, एक छोटी सी मिस्टेक आई डिड, दिस इज C1, आई एम सॉरी, 1 2, देखो 2 ही बारी कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 2 बार बेंड भी कर गया। बट यहां पर एक बहुत ही अच्छी कंडीशन है कि जो बेंडिंग पॉइंट है उसको फंक्शन का रूट भी बनना पड़ेगा। इट मीन्स इस सिनेरियो में f ऑफ C1 इंटू f ऑफ C2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, ऐसे सिनेरियो में 0 बन जाएगा। क्लियर है सबको अच्छे से? फाइन, f ऑफ C1 इंटू f ऑफ C2 इज इक्वल टू 0। और बना लो, नीचे बना लो, व्हाट्स अ बिग डील, क्या दिक्कत है? ये लो ऐसे बना लो, 1 बारी 2 बारी C1 पे फंक्शन नेगेटिव है, C2 पे फंक्शन वैल्यू 0 है, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट वन, दैट इज दी थर्ड वन, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, 3 रियल रूट्स बोले तो 3 बार कट करना पड़ेगा एक्स एक्सिस को और 2 बार बेंड करना पड़ेगा, कुछ ऐसा। 2 बार बेंड भी कर गए, C1 C2, एंड व्हाट इज f ऑफ C1 इंटू f ऑफ C2, f ऑफ C1 पॉजिटिव है, f ऑफ C2 नेगेटिव है, लेस देन 0। आप दूसरा डायग्राम बना लो यार, कोई टेंशन नहीं है, बना लो ऐसे, क्या बड़ी बात है। ओके फाइन, सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला? देखो 3 बारी कट कर रहा है ना, 1 2 3, ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला? ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी क्यूबिक का डेरिवेटिव जो क्वाड्रेटिक आता है उसके 2 रूट आते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में 1 रियल रूट के लिए क्या कंडीशन है, 2 रियल रूट के लिए क्या कंडीशन है, और 3 रियल रूट के लिए क्या कंडीशन है। 1 के लिए f ऑफ C1 इंटू f ऑफ C2 इज पॉजिटिव, 2 के लिए गाइज इक्वल टू 0 एंड 3 के लिए लेस देन 0। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। व्हाट आर C1 C2 कॉल्ड? स्टेशनरी पॉइंट ऑफ फंक्शन। ओके, सो इसके क्वेश्चंस मतलब हम अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी कराते हैं, बट आप लोग जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से ट्राई कीजिए जहाँ पे क्यूबिक के रूट्स नहीं निकालने, बस ये बताना है इस क्यूबिक के कितने रूट्स, 1 है 2 है 3 है। तो वो आप कैसे पता लगा सकते हो? क्यूबिक का डेरिवेटिव किया, अगर उसकी 2 वैल्यूज़ आती हैं, उन 2 वैल्यूज़ को फंक्शन में आपने पुट किया, ठीक है, और फंक्शन की जो 2 वैल्यू है उनका प्रोडक्ट चेक किया, प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो 1, प्रोडक्ट 0 है तो 2, और प्रोडक्ट का नेगेटिव आ रहा है तो 3। ठीक है, आई होप आप सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, जैसी भी प्रॉब्लम भी लगी हो तो भी आप लिखिए, सो दैट वी कैन इम्प्रूव। हाँ, हम करेंगे इम्प्रूव, ठीक है। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना वीडियो को फैला सकते हैं फैलाइए, सो दैट मैक्सिमम सब्सक्राइबर आए और मैं धुआंधार तरीके से आप लोगों को और अच्छे वीडियोस बना के दूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते बच्चों।